बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट ईयर स्टूडेंट, आज हम फर्स्ट ईयर फिज़िक्स यूनिट नंबर 6 जिसका नाम है फ्लूइड डायनामिक्स, इसमें डिस्कस करेंगे लेक्चर नंबर 4। लेक्चर नंबर 4 टॉपिक का नाम है ड्रेक फोर्स, स्टोक्स लॉ, टर्मिनल वेलोसिटी। और अक्सर बच्चे एग्जाम में आता है कि प्रूव टर्मिनल वेलोसिटी इज इक्वल टू 2ρg r स्क्वायर डिवाइड बाई 9 ईटा। अब सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट डू यू मीन बाय ड्रेक फोर्स। देखिए बच्चे, ड्रेक फोर्स का मतलब है क्या। देखिए फॉर एग्जांपल ये हमारे पास देखिए कोई फ्लूइड है। फ्लूइड का मतलब एनीथिंग विच कैन फ्लो इज कॉल्ड व्हाट, फ्लूइड। ये हमारे पास क्या है, फ्लूइड है। अब अगर इस फ्लूइड में मैं कोई बॉडी इमर्स करूं, फेंकूं, अब यहाँ पे रिमेंबर स्टोक्स लॉ, ड्रेक फोर्स इज ओनली एप्लीकेबल फॉर स्फेरिकल बॉडीज। फॉर एग्जांपल ये मेरे पास एक स्फेरिकल बॉडीज है। अब मैंने स्फेरिकल बॉडीज को इमर्स किया किसमें, एस फ्लूइड में। अब स्फेरिकल बॉडी का जो वेट है वो डाउनवर्ड की तरफ है, लेकिन फ्लूइड की तरफ से जो फोर्स इस बॉडी पे एक्ट करेगा दैट इज कॉल्ड व्हाट, ड्रेक फोर्स। अब ड्रेक फोर्स को बच्चे हम इस तरह डिफाइन करते हैं कि एन ऑब्जेक्ट थ्रू अ फ्लूइड एक्सपीरियंस अ रिटार्डिंग फोर्स कॉल्ड अ ड्रेक फोर्स और अ फ्लूइड फ्रैक्शन। रिमेंबर द ड्रेक फोर्स इंक्रीजेस is the speed of the object increases. Even in the simplest case, it is difficult to calculate the exact value of drag force. So remember, the drag force is the simplest expression for spherical bodies, simplest bodies. So has the simplest expression for spherical shape object, which is given by Stokes law. अब स्टोक्स लॉ क्या है? देखिए बच्चे, स्टोक्स लॉ तीन चीज़ों पे डिपेंड करता है। एक होता है स्फेरिकल ऑब्जेक्ट का साइज, दूसरी फ्लूइड की स्पीड, और थर्ड है विस्कोसिटी। अब ड्रेक फोर्स इन तीनों के क्या है बच्चे, डायरेक्ट रिलेशंस है इसका, तो इसको हम कहते हैं स्टोक्स लॉ। तो स्टोक्स इज द नेम ऑफ साइंटिस्ट। इन्होंने इसका स्टेटमेंट दिया, इट स्टेट दैट the drag force on a slowly moving spherical body is directly proportional to the radius and velocity of the body and the viscosity of the medium. अब देखिए इस स्टेटमेंट को हम एक्सप्लेन करते हैं, ये एक्सपेरिमेंटल है। यहाँ देखिए बच्चे, ये हमारे पास फ्लूइड है। अब इस फ्लूइड में स्टोक्स ने एक स्फेरिकल बॉडी इमर्स किया, इसका वेट जो है डाउनवर्ड की तरफ है, ड्रेक फोर्स क्या है, अपवर्ड की तरफ। तो यहाँ पे स्टोक ने एक्सपेरिमेंटली तीन बातें एक्सप्लेन की। फर्स्ट पॉइंट ये है बच्चे कि ड्रेक फोर्स इज अ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्पीड ऑफ द फ्लूइड, दैट इज इक्वेशन नंबर 1। मतलब जितना फ्लूइड की स्पीड ज़्यादा होगा उतना ही ड्रेक फोर्स ज़्यादा होगा। सेकेंड पॉइंट, एक्सपेरिमेंटली स्टोक्स ने ऑब्जर्व किया कि ड्रेक फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द साइज ऑफ द स्फेरिकल ऑब्जेक्ट। जितना स्फेरिकल ऑब्जेक्ट का साइज ज़्यादा होगा उतना ही ड्रेक फोर्स ज़्यादा होगा। थर्ड पॉइंट है बच्चे कि ड्रेक फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द विस्कोसिटी ऑफ द फ्लूइड। जितना फ्लूइड विस्कस होगा उतना ही इसमें ड्रेक फोर्स ज़्यादा होगा। अब अगर हम इन तीनों को कंबाइन करें, सो कंबाइनिंग इक्वेशन नंबर 1, 2 and 3, so we can get drag force is proportional to RV eta। अब यहाँ से अगर हम प्रोपोर्शनलिटी साइन को रिमूव करें तो देखिए बच्चे, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा कांस्टेंट। सो ड्रेक फोर्स इज इक्वल टू कांस्टेंट RV eta।
नो ड्रैग फोर्स इज इक्वल टू कांस्टेंट क्या है, दैट इज कॉल्ड स्टोक्स कांस्टेंट्स। अब स्टोक कांस्टेंट की जो वैल्यू है स्टोक्स ने कैलकुलेट की, दैट इज ओनली फॉर स्फेरिकल बॉडीज, दैट इज हाउ मच 6 पाई। तो 6 पाई आर वी ईटा से, दैट इज माई इक्वेशन नंबर 4। अब ये इक्वेशन नंबर 4 है, दैट इज द मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ व्हाट, मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ स्टोक्स लॉ। इसके बाद बच्चे हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट डू यू मीन बाय टर्मिनल वेलोसिटी। तो यहाँ पे स्टोक्स का जो मैथमेटिकल फॉर्म है वो हमारे पास क्या है, दैट इज ड्रैग फोर्स इज इक्वल टू 6 पाई आर वी ईटा। अब हमने मैथमेटिकली प्रूव करना है। देखिए बच्चे, नो वी वांट टू प्रूव मैथमेटिकली दैट टर्मिनल वेलोसिटी इज इक्वल टू 2 रो जी आर स्क्वायर डिवाइड बाय 9 ईटा। अब इसको हमने प्रूव करना है। देखिए बच्चे, ये हमारे पास क्या है, ये फ्लूइड है। इस फ्लूइड में अगर हम कोई स्फेरिकल ऑब्जेक्ट इमर्स करें तो स्फेरिकल ऑब्जेक्ट का जो वेट है वो डाउनवर्ड की तरफ होगा। अब इस पे जो नेट फोर्स है, ड्रैग फोर्स है, वो अपवर्ड की तरफ होगा। सो नेट फोर्स बॉडी पे क्या होगा, देखिए बच्चे, नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द spherical object is how much, that is equal to net force is equal to weight minus drag force. Say that is my equation number 1. Now according to Newton's second law, the net force is equal to what, ma. That is my equation number 2. Comparing equation number 1 and 2, अगर 1 2 को हम कंपेयर करें, so look, ma is equal to weight minus drag force. Say that is my equation number 3. अब देखिए बच्चे, हम जानते हैं कि वेट क्या होता है, W is equal to mg and drag force is equal to 6 pi rv eta. Put these two values, put values of W and Fd in equation number 3. So look, equation number 3 becomes, that is my ma, W is equal to mg and drag force is equal to what, 6 pi rv eta. Say that is my equation number 4. Divide equation number 4 both sides by what, by m. So ma divided by m is equal to mg divided by m minus 6 pi rv eta divided by m. M cancel. So a is equal to g minus 6 pi rv eta divided by m. Now to find a relation for terminal velocity, to find a relation for what, for terminal velocity, what we can do. So first of all we discuss what do you mean by terminal velocity. terminal velocity का मतलब क्या है। देखिए बच्चे, कंडीशन लगाना है कि if weight of the body is equal to the drag force, that is the condition for terminal velocity. If weight of the body is equal to the drag force, so in that time the acceleration will be 0 and the body will be stopped for a few moments. So that is called what, terminal velocity.
अगर वेट ऑफ द बॉडी ड्रैग फोर्स के बराबर हो जाए तो एक्सीलरेशन 0 होगा। इस कंडीशन को हम कहते हैं टर्मिनल वेलोसिटी। सो से दैट इज माय इक्वेशन नंबर 5। अब अगर हम इक्वेशन नंबर 5 में ए की जगह 0 पुट करें सो इक्वेशन हमारे पास बच्चे बनेगा, देखिए यहाँ पे ये इक्वेशन हमारे पास बन जाएगा 0 इज इक्वल टू जी माइनस 6 पाई आर वी, सबस्क्रिप्ट में टी लिखना है ताकि शो करे टर्मिनल वेलोसिटी, ईटा डिवाइड बाय व्हाट, डिवाइड बाय m. Now multiplying both sides by this equation m, so m multiplies 0, that is mg minus 6 pi r vt eta. अब यहाँ पे ये 0 आ जाएगा, that is mg minus 6 pi r vt eta. So हमने मालूम करना है रिलेशन फॉर व्हाट, फॉर टर्मिनल वेलोसिटी। तो इसके लिए हमारा बच्चे ये इक्वेशन बनेगा 6 pi r vt eta is equal to what, mg. now vt is equal to यहाँ पे क्या है mg डिवाइड बाय 6 pi r eta, से दैट इज माय इक्वेशन नंबर 6। अब देखिए बच्चे हम जानते हैं कि व्हाट इज डेंसिटी। तो डेंसिटी को हम डिफाइन कर सकते हैं मास पर यूनिट वॉल्यूम। सो मैथमेटिकली डेंसिटी, देखिए बच्चे डेंसिटी को हम ग्रीक वर्ड्स रो से रिप्रेजेंट करते हैं और ये होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम। सो बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन m इज इक्वल टू रो v। लेकिन रिमेंबर दिस स्टोक्स लॉ is only applicable for spherical body. So body क्या है, spherical. So volume for spherical bodies हमारे पास बच्चे होता है spherical bodies, that is how much, v is equal to 4/3 pi r cube. तो यहाँ पे ये रिलेशन बन जाएगा m is equal to rho 4/3 pi r cube, से that is my equation number 7। अब अगर हम इक्वेशन नंबर 7 को उठाए, सपोर्ट इक्वेशन नंबर 7 वेयर इन 6, तो ये मेरा इक्वेशन बनेगा टर्मिनल वेलोसिटी इज इक्वल टू, अब ये m है, m की जगह पे हम लगा सकते 4 रो पाई r क्यूब डिवाइड बाय 3 मल्टीप्लाई g डिवाइड बाय 6 पाई r ईटा। यहाँ पे पाई पाई कैंसल, r कैंसल, सो लुक 2 2s are 4, 2 3s are 6, so terminal velocity is equal to 2 rho g r square divided by 9 eta, say that is my equation number 7। अब इस इक्वेशन नंबर 7 से हम दो बातें बच्चे निकाल सकते हैं। एक ये है कि टर्मिनल वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द साइज ऑफ द स्फेरिकल ऑब्जेक्ट, मतलब जितना स्फेरिकल बॉडी का साइज ज़्यादा होगा उतना ही टर्मिनल वेलोसिटी उसकी ज़्यादा होगी। सेकेंड पॉइंट ये है कि टर्मिनल वेलोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द विस्कोसिटी, जितना विस्कोसिटी कम होगा किसी भी फ्लूइड का उसकी टर्मिनल वेलोसिटी ज़्यादा होगी। अगर हम विस्कोसिटी को ज़्यादा करें तो टर्मिनल वेलोसिटी क्या होगी, कम। अब बच्चे डेली लाइफ में इसके क्या एप्लीकेशन है, तो डेली लाइफ में से इसके बहुत से एप्लीकेशन है, लेकिन इसके 2 एप्लीकेशन बच्चे वेरी इंपॉर्टेंट है। एक हमारे पास है रेन ड्रॉप्स, व्हाट रेन ड्रॉप। मिसाल के तौर पर बारिश का कतरा जब ऊपर से हमारी तरफ आता है तो पहले ये बहुत छोटा होता है, इसकी टर्मिनल वेलोसिटी बहुत लो होती है, लेकिन जब ये क्लाउड मिलके ना एक बहुत बड़ा क्लाउड बनाता है तो एक बहुत बड़ा ड्रॉप बनता है और ये टर्मिनल वेलोसिटी की तरफ हमारी तरफ आता है। सो दैट इज़ द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। इसके बाद जो सेकेंड एप्लीकेशन है वो है पैराट्रूपर। जब बच्चे देखें
पैराट्रूपर पैराशूट के ज़रिए नीचे आता है। सो सेकेंड वन क्या है, पैराट्रूपर व्हेन दे आर फॉलिंग डाउन विद पैराशूट। तो सबसे पहले जब वो जहाज़ से छलांग लगाता है तो वो प्री फॉल होता है, और हम जानते हैं कि द मोशन ऑफ प्री फॉलिंग बॉडी इज कॉल्ड व्हाट, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। लेकिन जब वो अपना पैराशूट ओपन करता है सो वेट ऑफ द पैराट्रूपर इज डाउनवर्ड, और नीचे जो ड्रैग फोर्स है हवा की वो अपवर्ड की तरफ है। सो एक्शन रिएक्शन आर इक्वल एंड दे विल बी मूव इन अ डायनामिक इक्विलिब्रियम। सो ये हमारे पास ये दो एप्लीकेशन है किसके, टर्मिनल वेलोसिटी के। सो थैंक यू स्टूडेंट्स।